मैं हूँ आपकी एडुकेटर आयशा और आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ MCQ क्वेश्चंस जो कि हमारा पार्ट बाय पार्ट चलेगा साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप लोग सब जानते हैं कि हमारा बिहार बोर्ड का जो 10th का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। 40 मार्क्स का आपका आता है क्या, MCQ आता है। ठीक है, 40 मार्क्स का आपका क्या आता है, सब्जेक्टिव आता है, और रेस्ट आपका जो 20 मार्क्स रहता है वो आपका क्या रहता है, स्कूल देता है। तो ये जो 40 मार्क्स का MCQ होता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा 40 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। तो इसी को प्रैक्टिस करने के लिए अभी हम लोग आज सेशन कर रहे हैं, कुछ हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 12 वाले तत्व की संयोजकता क्या होती है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि संयोजकता का मतलब क्या होता है। संयोजकता का मतलब होता है वैलेंसी। ठीक है, अब वैलेंसी क्या होता है कि कोई भी जो हमारा एलिमेंट है वो किसी के साथ कैसे बाइंड करेगा। ठीक है, वो होता है हमारा वैलेंसी। तो अगर हम लोग देखेंगे, जब आप लोग सब पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में 12 नंबर पे क्या आता है हमारा, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम आता है। अब हमें देखना है कि मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होता है। तो हम लोग पढ़े होंगे कि हमारा जो सेल होता है, ठीक है, अगर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस में, और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है वो ऑर्बिट में चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्बिट में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है तो वो स्टेबल हो जाता है। उसके नेक्स्ट ऑर्बिट में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो ये हमारा स्टेबल हो जाएगा। अब हमारा थर्ड वाले, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 हो गया, फिर 8 हो गया, 10 हो गया टोटल। ठीक है, अब कितना बच रहा है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो हम लोग को अभी आउटर शेल में 2 और चाहिए। तो हम लोग देखेंगे बाहर वाले शेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। तो मैग्नीशियम जो है वो क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करेगा, दे देगा। ठीक है, अगर हम किसी को दान देंगे तो क्या होगा, हम बहुत अच्छे हैं तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गया। मान लीजिए यहीं अगर यहाँ पे क्लोराइड रहता, ठीक है, क्लोराइड रहता तो उसका क्या होता है, 17 होता है एटॉमिक नंबर। तो उसमें क्या हो जाएगा, 2, 8, 10 और 7। ठीक है, अब इसके लास्ट वाले शेल में क्या है, 7 है। अब ये 7 किसी को देगा तो इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए क्या करेगा, ये किसी भी एलिमेंट से एक ले लेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज लग जाएगा। तो यहाँ पे वैलेंसी हमारा क्वेश्चन क्या था, परमाणु संख्या 12 वाले तत्व की संयोजकता क्या है। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी हमारा क्या हो जाएगा, 2। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और को दे देगा बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, आई होप आप सबका क्लियर हो गया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति वैक्यूम में कितनी होती है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो प्रकाश, लाइट का जो तो आपका गति होता है, तो हम लोग सब जानते हैं कि लाइट जो होता है वो हमारा वैक्यूम पूछ रहा है, मतलब कि एयर में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 3 × 10⁸। वही अगर यहाँ पे पूछ देता कि प्रकाश की गति पानी में कितनी होती है, तो पानी में कितनी होती है, 2.25 × 10⁸। ठीक है, ये तो फैक्ट वाला क्वेश्चन है, आप लोग को याद करना होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वसा को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है। अब एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बायो कैटलिस्ट। ठीक है, बायो कैटलिस्ट का मतलब ऐसा कोई बायोलॉजिकल चीज़ जो किसी भी कोई भी हमारा जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको वो जल्दी कराता है, तेज़ी से कराता है। अगर कोई भी रिएक्शन को होने में, मान लीजिए कि आपका 10 मिनट का समय लग रहा था, ठीक है, 10 मिनट का समय लग रहा था, तो अगर हम लोग उस रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एंजाइम्स को डाल देंगे तो वही काम हमारा क्या हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये, और ये जो रिएक्शन लगा वो जल्दी होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग को पता करना है कि वसा को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है। वसा क्या होता है हमारा, फैट। ठीक है, तो हम लोग जब भी कुछ भी खाना खाते हैं तो उसको हम लोग तोड़ते हैं, तो फैट को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ के क्या करते हैं, उसको इमल्सिफाइड फैट बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि फैट का थोड़ा सा, फैट इतना बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। ठीक है, फिर इसको हम लोग और तोड़ेंगे, तो यहाँ पे कुछ रहता है जो इसको तोड़ता है। यहाँ पे रहता है हमारा लाइपेज।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। वही अगर हम लोग को क्या करना होगा, प्रोटीन को तोड़ना होगा, ठीक है। अगर प्रोटीन को तोड़ना होगा तो यहाँ पे हमारा क्या रहता है, प्रोटीएज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत धारा मात्रक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा एम्पियर। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विद्युत धारा मतलब कि इलेक्ट्रिक का जो करंट है उसका मात्रक का मतलब होता है हमारा एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा, उसका एसआई यूनिट हमारा एम्पियर होता है, ठीक है। वोल्ट जो होता है वो हमारा वोल्टेज का होता है, ओम हमारा रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अम्ल का मतलब क्या होता है, एसिड, क्षार हमारा होता है बेस। अब जब हम लोग इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, जल मिलेगा हमें, ठीक है, और नमक मिलेगा। इसलिए हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, दोनों ए और बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। पानी का रासायनिक सूत्र मतलब केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो हम लोग सब जानते हैं कि हमारा पानी किस चीज़ का बना होता है, हाइड्रोजन का बना होता है और ऑक्सीजन का बना होता है। लेकिन कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन रहता है, तो उसमें 2 हाइड्रोजन रहता है और 1 ऑक्सीजन रहता है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे मतलब कि कोई भी जीवित चीज़ है उसका मुख्य स्रोत होता है, क्या होता है इसका आंसर, ग्लूकोज हो जाएगा। अब ग्लूकोज कैसे होगा, अब देखिए, अगर कभी भी किसी को भी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है, तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई यहाँ पे खड़ा है, बहुत तेज़ धूप है, तो क्या होगा, ये बेहोश होके गिर जाएगा, ठीक है। अब जब ये बेहोश होकर गिरेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या ला के पिलाएंगे, ग्लूकॉन डी। क्या पिलाते हैं, ग्लूकॉन डी। ग्लूकॉन डी क्या होता है, इसमें रहता है ग्लूकोज। क्या करता है ये, इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट मतलब तुरंत, तुरंत एनर्जी देता है। तो हमारे अंदर मुख्य स्रोत जो होता है ऊर्जा का क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, हम लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं, क्यों, क्योंकि इन सब में ज़्यादा ग्लूकोज होता है, इसी से हम लोगों को एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्रियावली कैटलिस्ट क्या करती है। देखिए अभी हम लोग का ऊपर में क्या क्वेश्चन आया था, एंजाइम्स के बारे में आया था, ठीक है। एंजाइम्स क्या था, बायो कैटलिस्ट, मैंने आप लोगों को बताया था। तो कैटलिस्ट वर्ड का मतलब क्या हो रहा है, जो कोई भी हम लोग जो भी रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग पानी बना रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें क्या करना है, शरबत बनाना है। तो शरबत बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक गिलास लेते हैं, ठीक है। गिलास में हम लोग क्या डालते हैं, शुगर डालेंगे, क्या डालेंगे, शुगर डालेंगे, और क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, ठीक है। पानी डालेंगे, शुगर डालेंगे, फिर आपको और भी कुछ डालना हो, ठीक है। लेकिन हम लोग नॉर्मल पानी और शुगर का शरबत बना रहे हैं। तो पानी में हम लोग जैसे ही चीनी को डालें, अंदर चीनी डाल दिए और इसको ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है। तो क्या ये जल्दी घुल जाएगा, घुलेगा ये बहुत, 1 घंटे के बाद हो सकता है कि धीरे धीरे घुल जाए। वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चम्मच डाल के इसको ज़ोर ज़ोर से चलाएंगे। तो क्या होगा, चम्मच जो है मान लीजिए यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। चम्मच क्या कर रहा है, उस चीनी को जल्दी घुमा रहा है। अगर ये घुला रहा है, मान लीजिए ये जो चीनी है ये आपका, हम ग्लास में छोड़ देते, 10 मिनट छोड़ देते तो हो सकता है ये घुल जाता। लेकिन हम चम्मच से चलाएंगे तो क्या होगा, 2 मिनट में ही घुल जाएगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, किसी भी प्रतिक्रिया को तेज कर रहा है, ठीक है, जल्दी करा रहा है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग सब जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, गैसेस हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस है हमारे वायुमंडल में तो वो कौन सा है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 78%। बाकी का जो
21% होता है, ठीक है। 21% जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। उसमें से हमारा जो 0.03% होता है वो हमारा क्या होता है, CO2 होता है। बाकी रेस्ट में अदर गैसेस रहते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, सबके बारे में पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है। अम्लीय वर्षा मतलब एसिड रेन। तो एसिड रेन जो होता है उसमें हम लोग क्या, जैसे कि ताजमहल पे हम लोग पढ़े होंगे कि ताजमहल क्या हो रहा है, वाइट कलर से वो क्या हो जा रहा है, येलोइश हो जा रहा है, ठीक है। मतलब कि पीला हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा हो रही है। और उसी अम्लीय वर्षा के कारण बहुत से मॉन्यूमेंट्स जो हमारा, जैसे कि ताजमहल है, वो हमारा क्या हो जा रहा है, पीला हो जा रहा है। और भी जहाँ जहाँ हो रहा है, बीमारियाँ हो रही हैं बहुत सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर होता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर होता है। तो आप लोग खुद से सोच के बताइए कि अगर हम लोग लाइट को, मान लीजिए लाइट हम लोग जला रहे हैं, ठीक है, प्रकाश को दे, यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक टॉर्च से मान लीजिए लाइट जा रहा है, ठीक है। तो लाइट रिफ्लेक्ट फिर कैसे, फिर वापस आता है, ठीक है। तो हमारी आंखों पे अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से लाइट है तो ये वापस आता है, वो हमें दिखाई देता है। तो अगर हम लोग खुरदुरी पे करेंगे तो हमें नहीं दिखेगा अच्छे से, गीली पे करेंगे तो नहीं दिखेगा, ऊपर खबर पे करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग चिकनी सतह पर अगर देखने का कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से वो क्या होगा, परावर्तन होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैविक विकास इवोल्यूशन के बारे में किसने सिद्धांत दिया था, ठीक है। जैविक विकास के बारे में किसने सिद्धांत दिया था, तो ये हमें किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। सबसे पहले डार्विन ने बताया था इवोल्यूशन के बारे में। अब आप सब लोग बताइए कि जैविक विकास होता क्या है। जैसे कि हम लोग पहले क्या थे, आदि मानव थे, ठीक है। फिर हमारे अंदर कुछ कुछ चेंजेस आया, कुछ कुछ परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन धीरे धीरे करते करते कुछ परिवर्तन आया और फिर आज हम लोग एक नॉर्मल जो इंसान है उस तरीके से हैं। जैसे कि जिराफ जो है, ठीक है। तो जिराफ का क्या था, पहले गर्दन जो था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, ठीक है, छोटा गर्दन था, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो पहले घास फूस खाता था, ठीक है। यहाँ पे घास फूस खा रहा है। अब जब घास फूस खत्म हो गया तो क्या किया, वो छोटा छोटा जो पेड़ था, ठीक है, उसका यहाँ का पत्ता खाना शुरू किया। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसका थोड़ा सा गर्दन लंबा होता गया। अब जब वहाँ ये भी सारा पत्ता खत्म हो गया तो फिर क्या किया, वो लंबा लंबा जो पेड़ था अब यहाँ ऊपर वाला पत्ता खाना शुरू किया। इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे उसका गर्दन लंबा होता गया। ऐसा डार्विन का सिद्धांत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। इसको विद्युत वाले को यांत्रिक में कौन बदलता है, मोटर बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14, पाचन तंत्र में एंजाइम्स पेप्सिन का क्या कार्य होता है, ठीक है। पाचन तंत्र में एंजाइम पेप्सिन का क्या कार्य होता है। तो पेप्सिन, अभी हम लोग एंजाइम्स के बारे में, क्या होता है, जो कि किसी भी रिएक्शन को जल्दी जल्दी करवाएगा, ठीक है। तो पेप्सिन जो है पेप्सिन जो है वो बेसिकली क्या करता है, प्रोटीन का पाचन कराता है, ठीक है। वसा के बारे में हम लोग क्या देखे थे, लाइपेज एंजाइम था वहाँ पे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का अगर देखेंगे तो माइलेज रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से प्रोटीन का जो पाचन करवाता है वो हमारा कौन सा एंजाइम कराता है, पेप्सिन कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो आप सब लोग पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, लंबी हड्डी कौन सी है यहाँ तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन छोटी हड्डी कौन सी है आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो हमारा होता है फीमर, ठीक है। फीमर जो है, अब फीमर जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, खुद से ज़रा सोच के बताइए कहाँ की हड्डी जो है वो सबसे लंबी हो सकती है। तो हमारा जो पैर में जो हड्डी होता है सबसे लंबा होता है फीमर, वहीं पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्वनि की तरंग किस प्रकार की होती है।
अब देखिए, दो तरह के तरंगे होती हैं ध्वनि की, ठीक है। मतलब तरंगे दो तरह की होती है। अब उसमें से ध्वनि की जो तरंग है वो किस प्रकार की होती है, तो वो जो होती है हमारी अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अब एक दूसरा तरीके का तरंग होता है, क्या होता है वो, अनुप्रस्थ, इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स, ठीक है। क्लियर है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। विद्युत धारा का प्रवाह किस पर निर्भर करता है, ठीक है। विद्युत धारा मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट का कितने तेज़ी से वो चल रहा है, किस चीज़ पर वो निर्भर करेगा, तो ये हमारा निर्भर करता है प्रतिरोध और वोल्टेज पे। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस और वोल्टेज। तो हम लोग देखते हैं ना कि हमारे घर में जब भी लाइट जल रहा है, ठीक है, तो अगर वोल्टेज कम रहता है तो क्या होता है, धीमा जलता है। वही अगर वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, लाइट जल रहा है, तो वो तेज़ जलेगा। तो किस पे ये डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है, हमारा प्रतिरोध और वोल्टेज पे कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है। पहली बात तो कोशिका क्या होता है, कोशिका क्या होता है, हमारा सेल होता है, ठीक है। अब ये जो कोशिका होता है कि किसी भी जीवित चीज़, कोई भी चीज़ अगर जीवित है तो उसके अंदर कोशिका पाया जाता है, ठीक है। अगर वो निर्जीव है तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, एटम्स रहता है। तो अगर वो कोई भी चीज़ सजीव है तो उसके अंदर कोशिका पाया जाता है। अब कोशिका जो है, अगर किसी भी जीवित सजीव के अंदर कोशिका नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो निर्जीव हो जाएगा। अब इसका नियंत्रण केंद्र क्या होता है, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, सेल जो है अलग अलग टाइप, कुछ लाइव सेल रहता है, कुछ डेड सेल रहता है। तो जितना भी जिंदा सेल रहेगा उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस, ठीक है। सेल है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो समझिए कि ये सेल मरा हुआ है। जैसे कि ठंड के दिन में सबके हाथ क्या हो जाता है, हाथ में सूख जाता है, लगता है कि ड्राई हो गया है, कुछ लगा ले, मॉइस्चराइज कर ले, तो वो सब क्या रहता है, मरा हुआ सेल रहता है, हमारे ही बॉडी का सेल रहता है, लेकिन वो क्या रहता है, मरा हुआ रहता है। लेकिन हमारा अब कहीं पे कट जाता है तो क्या होता है, खून निकलने लगता है। क्यों खून निकलने लगता है, क्योंकि वो कोशिका जो है वो जीवित रहता है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस जो रहेगा वही कंट्रोल करता है सेल को। अगर कुछ सेल चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आगे तो उसके लिए हम लोग देखेंगे डिटेल में। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तो अभी चैप्टर्स कंप्लीट कराने का तो वक्त है नहीं, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन से चैप्टर्स को समझेंगे धीरे धीरे। और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत मदद करेगा आप लोगों का। 40 मार्क्स में 40 मार्क्स सबको लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की, तो इसका आंसर है हमारा हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज जो है उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। ये जो विद्युत चुंबकीय है इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसको सबसे पहले किसने ढूंढा था, हर्ट्ज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त, हमारा जो खून होता है वो किस कलर का होता है, लाल कलर का होता है। किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट रहता है क्या, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर प्रेजेंट रहता है आयरन, ठीक है। अब ये जो आयरन रहता है ना, इसी की वजह से हमारा खून जो है वो किस कलर का रहता है, लाल कलर का रहता है, ठीक है, लाल रंग। अब यही चीज़ अगर हम लोग देखेंगे कि आप लोग सब कभी ना कहीं कहीं देखे होंगे कि क्या होता है, ऑक्टोपस जो होता है, ठीक है, ऑक्टोपस का जो खून का कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है,
ठीक है, ब्लू कलर का होता है। अब ये ब्लू कलर का क्यों होता है? अब हमारे पास देखिए, हमारे पास Fe होता है हमारे हीमोग्लोबिन में, लेकिन इसके पास क्या रहता है? कॉपर रहता है, ठीक है। अब यही कॉपर जो है, ये उसका जो खून होता है उसको ब्लू कलर का बना देता है। तो फिर लगता है कि अरे ऑक्टोपस का ब्लू खून कैसे हो गया है। तो ये सारा चीज़ हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे सबके बारे में, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन हम लोग हीमोग्लोबिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली क्या होता है हमारा? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली नाम से सेल क्या होता है? कोशिका। कोशिका झिल्ली मतलब कि जो उसके ऊपर एक झिल्ली जैसा बना हुआ है, जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रोटेक्ट, जैसे कि पेड़ होता है तो पेड़ में क्या हम लोग सूखा सूखा एक देखते हैं ना, बार्क ऐसा ऐसा निकल जाता है, ऐसा लगता है क्या कर रहा है, पेड़ को बचा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुरक्षा करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस अवशोषित होता है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस का हम लोग ज़रा सा फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस में हमारा। CO2 प्लस H2O गिव्स, यहाँ पे रहता है हमारा सनलाइट, ठीक है, और क्लोरोफिल, और ये हम लोग को क्या देता है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा गैस अवशोषित होता है। अवशोषित का मतलब होता है अब्जॉर्ब। तो यहाँ पे देखिए कि गैस, अब हम लोग देखेंगे कि ये हमारा गैस है CO2, ठीक है, और ये हमारा गैस तो नहीं है, पानी क्या होता है? लिक्विड होता है, तो H2O है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो गैस है CO2, ये अब्जॉर्ब हो जा रहा है, टूट जा रहा है। अब ये टूटेगा जब सनलाइट रहेगा तभी होता है, कभी भी रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। कब होता है फोटोसिंथेसिस? दिन में, सूरज की रोशनी में होता है। और वो कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस? सिर्फ और सिर्फ हरे प्लांट्स में होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। तो अब यही CO2 जो है, यही टूट के क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज बन रहा है और इसके साथ क्या निकलता है? O2। तो हम लोग बोलते हैं ना कि पेड़ लगाइए, ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। पेड़ों से ऑक्सीजन आ रहा है, कैसे आ रहा है? यहीं से आ रहा है। वो CO2 को ले रहा है और फिर तोड़ के ऑक्सीजन निकाल रहा है। तो यहाँ इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? CO2। CO2 हमारा टूट रहा है और टूट के ग्लूकोज बना रहा है। अब यहाँ तो कहीं CO2 नहीं दिख रहा है इस साइड, तो इसका आंसर ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। रेगिस्तान में पौधे पानी को कैसे संरक्षित करते हैं? अब देखिए, रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं, तो वहाँ पे रेगिस्तान में क्या है? पानी तो है नहीं, पानी की बहुत कमी है। अब वो लोग को पानी, वर्षा तो हो नहीं रहा है कि पानी मिलेगा, तो इसलिए वो लोग क्या करता है? पानी को एकदम जमा करके रखे रहता है। जमा करके रखेगा, इसलिए क्या करेगा? पानी का भंडारण करके उसको जमा करके रखे रहेगा और धीरे धीरे यूज़ करेगा। और ये जो कांटा उसके ऊपर प्रेजेंट रहता है ना, इसकी वजह से क्या होता है? पानी उसका इवेपोरेट नहीं होता, ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, कम होता है, ताकि पानी जमा रहे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ठीक है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है हमारा? ओम होता है। प्रतिरोध क्या होता है हमारा? रेजिस्टेंस, और इसका SI यूनिट क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछ दिया मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि हमारा मानव का जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होता है। ठीक है, अब हम हृदय नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम ऐसे बना के समझा देते हैं कि 4 कक्ष होता है, जिसमें ऊपर वाला जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं एट्रिया या फिर ऑरिकल, और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, अब ऊपर में 2 कक्ष है, 2 ऑरिकल है हमारा, ठीक है, 2 है, और नीचे में जो 2 है वो वेंट्रिकल्स है।
अब अगर हम लोग यहीं पे पूछ देता, यहाँ पे मानव की जगह पे अगर पूछता कि मछलियों में कितने कक्ष होते हैं, तो मछली में कितना होता है? 2। यही अगर पूछ देगा कि एम्फीबिया में कितना होता है, 3 हो जाएगा। रेप्टाइल्स में कितना होता है, 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर पंछी में हम पूछ लेंगे हम लोग, तो पंछी में कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद आता है मैमल्स, हमारा ह्यूमन, मतलब कि कुत्ता, बिल्ली, शेर, आदमी, इंसान, सब में क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, एकदम ये याद कर लीजिएगा कि 4 होता है। इसमें एक वाला राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, और आइट्रिया, और नीचे वाला जो रहता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए किसका उपयोग होता है? ठीक है, तो अम्ल मतलब कि एसिड, और बेस का पहचान अगर हम लोग को करना है कि किसी भी चीज़ में एसिड प्रेजेंट है या फिर बेस प्रेजेंट है, अम्ल प्रेजेंट है या फिर क्षार प्रेजेंट है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिटमस पेपर का चेक करते हैं। ब्लू लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर होता है। ठीक है, उसमें डालेंगे, डिप करेंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये भी हम लोग यूज़ करते हैं। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का एक लिक्विड रहता है, उसको डालेंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें हमारा अम्ल है कि क्षार है। फिनोप्थिलीन जो होता है, इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आंसर हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ठीक है, मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जा रहा है? सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? तो पादप क्या होता है, प्लांट्स। तो प्लांट्स में जल का परिवहन मतलब कि पानी को कौन पहुंचा रहा है? तो हमारे अंदर क्या होता है कि हम लोग में जो हमारा खून होता है, ठीक है, ब्लड, वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भी चीज़ है सबको पहुंचा रहा है। हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, साथ हम लोग जो रहे हैं तो CO2 निकल रहा है, तो CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करा रहा है। खाना खा रहे हैं तो सारी जगह तक खाना कैसे पहुंच रहा है, यही से ब्लड की वजह से। तो उसी तरीके से जो पादप होते हैं, ठीक है, पादप में क्या होता है, प्लांट जो होता है, इसमें 2 तरीके से हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है। ठीक है, तो परिवहन हम लोग किस चीज़ का करेंगे, पानी का करेंगे, और किस चीज़ का करेंगे, खाना का करेंगे। ठीक है, तो पानी का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। वही अगर खाना का परिवहन करना होगा तो कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। जल का कठोरपन किसके कारण होता है? कठोरपन मतलब क्या होता है, हार्डनेस। अब क्या होता है कि अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो कहीं का पानी क्या होता है कि जैसे गर्म पानी में अगर हम लोग सर्फ डालेंगे, तो गर्म पानी में सर्फ डालेंगे ना तो एकदम तेज़ी से एकदम कपड़ा एकदम साफ़ हो जाएगा। और वही अगर ठंडा पानी में धोने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा साफ़। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ठंडा वाला जो पानी है उसमें हार्डनेस है, वाटर में। तो हार्डनेस है, कठोरपन है, किसकी वजह से होता है कठोरपन, अगर उस पानी में सब अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा रहेगा तो वो पानी जो है वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं रहेगा तो वो मतलब हार्ड वाटर नहीं रहेगा तो उसमें कुछ भी काम सही तरीके से हो पाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 30। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो हमारा है बृहस्पति। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट हुआ, और हम लोग ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों का भेदभाव मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आप सब लोग क्या करें, 40 मार्क्स लेके आए एकदम MCQ में। फिर हम लोग सब्जेक्टिव के लिए भी देखेंगे क्वेश्चन, जो कि हमारा सेंटअप में आया होगा या पिछले साल आया होगा, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग सब अच्छा स्कोर करें। चलिए ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें।